रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन इस वीलॉग में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी खबर है जिससे बहुत सारे लोगों के शायद मसाइल हल भी हो जाएंगे। वो आगे चल के बताता हूँ आपको। कोर कमांडर हाउस में एक रहनुमा की कोर कमांडर हमला केस, उसके अंदर अभी तक किसी रहनुमा की जमानत नहीं हुई थी। एक रहनुमा की आज जमानत हो गई है। वो तफसीलात आपके सामने रखता हूं। बिफोर इट कि मैं डिटेल्स की जानिब आऊं, अक्सर लोग मुझे पिछले वीलॉग उससे पिछले वीलॉग में बार बार पूछ रहे थे आप घड़ी बार बार क्यों देखते हैं। सर ये एप्पल वॉच है, मेरे आईफोन से कनेक्टेड है, मुझे यहां से रिकॉर्डिंग मैनेज करनी होती है, मुझे देखना होता है बार बार कि रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बीच में रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई। बीच में जब मैसेजेस फोन पे आते हैं तो वो यहां पर भी शो होते हैं, लिहाजा मुझे बार बार घड़ी देख रहे होना होता है। लिहाजा आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। एनीवेज, कोर कमांडर हाउस मरकजी मुकदमे 96/23 में पहली खातून रहनुमा जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। मुलजिमा की तरफ से माहिर फौजदारी कवानीन फैसल बाजवा एडवोकेट ने दलाइल दिए। ये फैसल बाजवा साहब के क्रेडिट के ऊपर बहुत बड़ा केस होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी खवातीन की, बहुत सारे मर्दों की जमानतें एटीसी से रिजेक्ट हुई हैं और लाहौर हाईकोर्ट में अभी तक अड़ी पड़ी हैं। ये पहली जमानत है बाद गिरफ्तारी की। चलिए जी आगे चलिए। साबिक रुकन कौमी असेंबली कौन है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि जमानत बार गिरफ्तारी मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुट्टर ने तहरीरी फैसला जारी किया। 96/23 मरकजी FIR में जमानत लेने वाली ये खातून पहली मुलजमा है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका पार्लियामेंटेरियन है। ये बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में से एक केस ये था। रिकॉर्ड के मुताबिक मेडिकल ग्राउंड पर मोहतरमा की जमानत मंजूर की जाती है। तहरीरी हुक्मनामा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भी मुलजिमा खाली हाथ थी, सिर्फ सियासी नारेबाजी कर रही थी। तहरीरी हुक्म, मुलजिमा को 1 लाख मचलके के एवज जमानत मंजूर की जाती है। अल्लाह अकबर। अब यहां पर एक जुमला जो है, इससे मुझे थोड़ा सा वापस जाने दीजिए। मैंने खदीजा शाह साहिबा के हाथ में कोई डंडा नहीं देखा किसी फुटेज के अंदर। सियासी नारेबाजी जरूर हो सकती है। मैंने सनम जावेद खान साहिबा के हाथ में कोई डंडा नहीं देखा, कोई पत्थर नहीं देखा। मैंने तैयबा राजा के हाथ में कोई डंडा नहीं देखा कोर कमांडर हाउस के बाहर। मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के हाथ में कोई डंडा नहीं देखा। मैंने आलिया हमजा साहिबा के हाथ में कोई डंडा नहीं देखा। अब होता क्या है कि इस जमानत की बिना के ऊपर तमाम खवातीन जो 96/23 कोर कमांडर हाउस के अंदर जेल में हैं, उनकी जमानतें बहुत आसान हो जाएंगी। अब आगे चलते जाइए तो जनाब अली, ये 96/23 में जमानत होना एक ह्यूज 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 डेवलपमेंट है। रीजन ये कि इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वकील कुछ नहीं कर सके। तो यहां पर एडवोकेट फैसल बाजवा जो है, उनका कोई दिमाग या उनका कोई ट्रिक या उनके कोई दलाइल वो काम कर गए हैं और ये इन खातून रहनुमा की इनकी जमानत हो गई है। खातून रहनुमा का नाम है जनाब मुलजिमा रुबीना जमील साहिबा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका MNA थी। ये 4-5 जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें से थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा और रुबीना जमील साहिबा, जो हाईलाइटेड या बहुत 2-3 केसेस इस तरह के जो बहुत इलीट के केसेस थे ना, इनके हस्बैंड वो भी साबिका सरकारी मुलाजिम हैं और बहुत बड़े ओहदे से और फौज के बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए हुए। लिहाजा ये केस के ऊपर भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे लोग, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस था। जस्ट लाइक जिस तरह खदीजा शाह साहिबा की फैमिली जो है वो फौज से थी, उनके नाना, और इसी तरह रुबीना जमील साहिबा के हस्बैंड जो थे वो बड़े ओहदे से थे, बड़े ओहदेदार थे फौज के। बहरहाल ये ह्यूज डेवलपमेंट है एंड क्रेडिट गोज टू फैसल बाजवा एंड हिज टीम। फर्दर आगे क्या होता है वो मुझे नहीं पता, किसी और केस में गिरफ्तार किया जाता है नहीं किया जाता, और FIRs कितनी इनके ऊपर दी गई है वो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। मैं कल तक वो भी डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन 96/23 में कोर कमांडर हमला केस, इसके अंदर जमानत बार गिरफ्तारी, फैसल बाजवा का उनकी टीम का बहुत बड़ा क्रेडिट है। इट्स ह्यूज ह्यूज क्रेडिट, बिकॉज इसके अंदर मुझे समझ आ रही कि बहुत सारे वकला जो बहुत सीनियर तरीन वकला हैं वो पेश होते रहे, नैयर साहब पेश होते रहे इसके अंदर बहुत कमाल के वकील पेश हुए हैं, लेकिन किसी की दाल नहीं गली। फैसल बाजवा साहब की दाल गल गई। यहाँ पे एजाज बुट्टर साहब ने जमानत दे दी है और जमानत भी बहुत हाई प्रोफाइल केस में दी है। मैं कहता कि रैंडम वर्कर थी, एवरेज वर्कर थी, जो मीडिया हाइप का जिनको पता भी नहीं था कि कौन है वो पीठ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं भी या एवरेज पाकिस्तानी को किसी को धर लिया है, सिविलियन है, बिल्कुल किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, तो फिर मुझे समझ आती है कि जी जमानत मिल गई। लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था।
अब इस केस के बाद मुझे एग्जैक्टली कानूनी तरीकाकार नहीं पता, लेकिन एक दो वकला को मैंने कॉल किए, उन्होंने कहा जी इस 96/23 की इस प्ली को कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुलजिमा को जमानत दी गई है 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज, रुबीना जमील साहिबा की इस जमानत के बाद बाकी खवातीन जो हैं उनको जमानत मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है ना कानूनी निजाम के अंदर, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि जी फलाने को आपने इन ग्राउंड्स के ऊपर जमानत दी है, हम भी यही ग्राउंड्स अवेल करना चाहेंगे, हम भी इसी के ऊपर प्ली लेना चाहेंगे। अब खदीजा शाह साहिबा का केस भी आसान हो गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का केस भी आसान हो गया, आलिया हमजा साहिबा का केस भी आसान हो गया, तैयबा राजा और सनम जावेद खान साहिबा का केस भी आसान हो गया। लेकिन नॉट टू फॉरगेट 21 खवातीन टोटल थी, उनमें से एक की जमानत हुई है, 20 खवातीन आज भी इस केस में लाहौर की कोट लखपत जेल में बिहाइंड द बार्स है। मैं बार बार आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस मैं नाम इसलिए नहीं बार बार लेता कि भाई मुझे फैमिलीज की जानिब से इजाजत नहीं है, मेरे से राब्ते में है, मुझे अपडेट्स आते रहते हैं, वकला भी उनके राब्ते में है, मुझे पता चलता रहता है किसी केस का क्या स्टेटस है, लेकिन वो ज्यादा सीन हाईलाइट नहीं करना चाहते, लिहाजा मैं उसके बारे में बात भी नहीं करता। अब आगे चलिए, इससे भी आगे चलिए, तो जनाबे वाला फर्दर क्या हो सकता है। आज ही मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब का वो देख रहा था, अजमल जामी साहब के शो में मेहमान थे, वो कह रहे थे कि मेरी बहुत मुस्बत मुलाकात रही है सदर पाकिस्तान से, और उस मेरी मुलाकात से चंद दिन पहले 2 बहुत ताकतवर शख्सियात सदर पाकिस्तान से मिल चुकी थी। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट सेम ही नहीं हो रही इनके अंदर। मुझे तो मैं सुबह के व्लॉग में भी अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का कोई सीक्वेंस है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और इसके अंदर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने आज भी बड़ा एम्फसाइज किया, उन्होंने कहा जी बर्फ़ पिघलेगी। मैंने दोनों फ्री कैन को एक चीज़ समझाने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की है कि जनाब आप जिनसे लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई उनसे है ही नहीं, वजह कोई नहीं है उसके अंदर। लड़ना है तो सियासी जमातें आपस में लड़ती अच्छी लगती हैं और वो कहानी जो है वो आगे चल के खुलेगी। खैर बहरहाल आगे फर्दर देखिए क्या बनता है, लेकिन इट्स वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। अब मैं मेरे माइंड में इस टाइम के ऊपर मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, और मेरे माइंड में 1001 इसके कानूनी नुकात भी चल रहे हैं कि क्या इनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं दे दी गई है या किसी और पुरानी एफआईआर के अंदर नॉमिनेट किया जाएगा या इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 96/23 इटसेल्फ के अंदर जमानत होना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो किसी और केस में मतलूब नहीं है, सिर्फ 96/23 में उनको नॉमिनेट किया गया। तो जो 96/23 में नॉमिनेट जिनको किया गया उनके लिए ये खबर बहुत ही बड़ी खबर है, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि रुबीना जमील साहिबा की जमानत हो गई। फैसल बाजवा साहब का क्रेडिट है, उनकी वकला की टीम का क्रेडिट है। और मैंने इस केस की बहुत ज़्यादा आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट समातों पर नहीं गया हुआ, लेकिन जिस किसी ने भी ये केस लड़ा है बेहतरीन तरीके से लड़ा है, क्योंकि जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो जमानत लेने में कामयाब हो गए, यही ग्राउंड जो हैं ये तमाम खवातीन जो हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं। तमाम खवातीन बीमार हैं जेल बिहाइंड द बार्स। सो चीज़ें देखिए किस तरफ जाती हैं, अभी मुझे आइडिया नहीं है, बट इट वॉज ह्यूज ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ी खबर थी, लिहाजा आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन। एंड बाकी फर्दर देखते हैं कि क्या होता है, किसको ज़मानत मिलती है किसको नहीं मिलती, और कौन इसी तरह का रिलीफ लेने में अदालतों से कामयाब होता है कि नहीं होता। एजाज भुट्टर साहब जा चुके हैं, एजाज भुट्टर साहब इज़ नो मोर इन ATC। अबर गुल साहिबा ज़्यादा केस सुनती हैं, बाकी अगर अबर गुल साहिबा भी सुनती हैं तो ग्राउंड तो मिल गई, कि ग्राउंड तो एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया कि ज़मानतें किस चीज़ के ऊपर दी जा सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर से बता दूं कि मैं घड़ी बार बार इसलिए देखता हूं, ये देखिए कि रिकॉर्डिंग का ऊपर आ रहा है, अब मैं ये बटन दबाऊंगा तो रिकॉर्डिंग वहां पे बंद हो जाएगी, और यहाँ पे मुझे प्रीव्यू आ रहा होता है कि कैमरे का लेंस मुझे यहाँ पर भी दिखा रहा होता है कि पीछे क्या हो रहा है। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।